नमस्कार। आज 13 मई 2026 दिन बुधवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। मध्य प्रदेश सरकार अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को स्कूल स्तर से ही नीट और जेई जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगी। इसकी शुरुआत इसी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 799 पीएम श्री और 274 सांदीपनी स्कूलों में की जाएगी। पहले चरण में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा, जबकि अगले साल से 8वीं कक्षा के छात्रों को भी जोड़ा जाएगा। सरकार इसे फिलहाल कोचिंग मॉडल की बजाय कॉम्पिटिटिव अवेयरनेस और फाउंडेशन मॉडल के रूप में शुरू कर रही है। योजना से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक सरकारी स्कूलों में प्रतियोगी माहौल की कमी को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने देश में ईंधन की कमी की खबरों को खारिज किया है। सरकार ने नागरिकों को भरोसा दिलाया कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की बचत और निर्भरता कम करने की अपील के एक दिन बाद आया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इसके बावजूद भारत सरकार ने आम उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी के ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन लोगों से पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करने और मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस व सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करने की अपील की। भोपाल में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने KF रुस्तमजी पुरस्कार से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। यह पुरस्कार वर्ष 2019 व 20 और 2021 व 22 की अवधि में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों को प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने डीजीपी कैलाश मकवाना के साथ पुलिस विभाग के 101 अधिकारियों और कर्मचारियों को अलंकृत किया। समारोह में एडीजी चंचल शेखर और आदर्श कटियार भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस जवानों को उनके पात्रता क्षेत्र में आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार हाउसिंग बोर्ड और विकास प्राधिकरणों से चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि जवानों की चिंता करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव से योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की लाडली बहनों के खातों में 13 मई को 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस दिन प्रदेश की 1,25,22,542 महिलाओं के खातों में 1835,67,29,250 रुपए सिंगल क्लिक के जरिए भेजे जाएंगे। योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुई थी और पहली किस्त 10 जून 2023 को जारी की गई थी। इसके बाद से लगातार हितग्राहियों के खातों में राशि भेजी जा रही है। अप्रैल 2026 तक योजना की 35 मासिक किस्तें जारी की जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश में SC/ST एक्ट के 5423 मामले 5 साल से अधिक समय से लंबित हैं। प्रदेश की विभिन्न अदालतों में चल रहे इन मामलों में सबसे ज्यादा 909 प्रकरण जबलपुर में लंबित हैं, जबकि सागर 842 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। सबसे कम लंबित मामले नर्मदापुरम, खंडवा और हरदा में हैं, जहां केवल एक मामला 5 साल से अधिक पुराना है। बढ़ती लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इनके शीघ्र निराकरण के लिए पहल शुरू की है। हाल ही में लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल ने संबंधित अधिकारियों को पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर अलीराजपुर, अनूपपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, दतिया, झाबुआ, सीहोर और श्योपुर जिलों में SC/ST एक्ट का कोई भी मामला 5 साल से अधिक समय से लंबित नहीं है। मध्य प्रदेश में 2 टर्फ और 1 चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय होने से आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने मंडला, सिवनी समेत 8 जिलों में अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग में तेज गर्मी पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और बारिश हो सकती है। टर्फ और चक्रवाती सिस्टम सक्रिय रहने से इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, जबलपुर और शहडोल संभाग के 18 जिलों में मौसम में बदलाव देखा गया। कहीं बादल छाए रहे तो कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, छतरपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और शाजापुर में तेज गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश भर में बंद पड़े परिवहन विभाग KRTO चेक पोस्ट दोबारा शुरू करने के अपने पूर्व आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद परिवहन क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को राहत मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 16 अप्रैल 2026 को अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि 30 दिनों के भीतर सभी बंद चेक पोस्ट फिर से चालू किए जाएं। जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ ने यह आदेश जनहित याचिका और ओवरलोडिंग नियंत्रण से जुड़े मामले में दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि 30 जून 2024 को चेक पोस्ट बंद करने का सरकारी आदेश पूर्व अंडरटेकिंग और 2018 के स्टे आदेश का उल्लंघन है। अदालत ने माना था कि सड़क सुरक्षा, ओवरलोडिंग रोकने और परिवहन नियमों के पालन के लिए चेक पोस्ट जरूरी हैं। मध्य प्रदेश में घर बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार सिंगल एजेंसी क्लियरेंस सिस्टम लागू करने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत लोगों को भवन निर्माण अनुमति, बिजली कनेक्शन और गुमास्ता लाइसेंस जैसी विभिन्न मंजूरियों के लिए अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस व्यवस्था का खाका तैयार कर लिया है और 13 मई को मंत्रालय में इसका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ये डिजिटल प्रणाली एकीकृत पोर्टल के रूप में काम करेगी, जहां आवेदन से लेकर जांच और अंतिम मंजूरी तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। फायर ब्रिगेड, पर्यावरण विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जल विभाग और बिजली कंपनी जैसी एजेंसियों की मंजूरियां भी इसी प्लेटफॉर्म के जरिए मिल सकेंगी। सरकार इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लागू कर रही है। मध्य प्रदेश हिट एंड रन मामलों में देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2024 रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2024 के दौरान हिट एंड रन के 9,260 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 10,130 लोगों की मौत हुई। इस सूची में केवल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से आगे है, जहां 18,536 मामले और 19,641 मौतें दर्ज की गईं। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे बड़े राज्य भी मध्य प्रदेश से पीछे हैं। वहीं प्रदेश में तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के 19,658 मामले दर्ज हुए, जिनमें 20,653 लोग हादसों का शिकार हुए। देश भर में दर्ज कुल 1.93 लाख मामलों में से लगभग हर 10वां मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है। मध्य प्रदेश इस बार गेहूं उपार्जन में देश के बड़े राज्यों को पीछे छोड़ता दिखाई दे रहा है। प्रदेश में अब तक 10 लाख से अधिक किसानों से 63 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। किसान संख्या के लिहाज से यह आंकड़ा देश में सबसे अधिक बताया जा रहा है। वर्तमान गति बनी रही तो 23 मई तक 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। प्रदेश में प्रतिदिन करीब 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो रही है। शनिवार को अकेले 4.86 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आग्रह पर केंद्र सरकार ने प्रदेश का खरीद लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। अब तक 14.83 लाख किसान स्लॉट बुक करा चुके हैं और किसानों को 11,623 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। राजगढ़ जिले के पचोर स्थित भारत पेट्रोल पंप पर सोमवार रात भीषण आग लगने से 13 लोग झुलस गए। हादसे में 12 मोटरसाइकिल और एक डीजल टैंकर जलकर खाक हो गए। घटना के बाद मंगलवार को सामने आए एक वीडियो में आग से झुलसा युवक अस्पताल जाने से पहले अपने पास रखे पैसों की चिंता करता नजर आया। वीडियो में युवक सड़क किनारे पानी से भरी सीमेंट की टंकी के पास बैठा दिखाई दे रहा है। उसके कपड़े जलकर शरीर से चिपक गए थे। आसपास मौजूद लोग उस पर पानी डालकर राहत देने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान एम्बुलेंस पहुंची और लोगों ने उसे अस्पताल चलने के लिए कहा। युवक ने जवाब दिया कि उसके पास पैसे रखे हैं। इस पर मौजूद लोगों ने उसे समझाया कि पहले इलाज जरूरी है, पैसों की चिंता बाद में कर लेना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा 3 मई को आयोजित नीट 2026 परीक्षा रद्द किए जाने के बाद बिहार में सक्रिय सॉल्वर गैंग का मामला चर्चा में आ गया है। एजेंसी ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा निरस्त की गई है और नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। जांच में सामने आया कि बिहार में सॉल्वर गैंग परीक्षा में अभ्यर्थियों की जगह दूसरे लोगों को बैठाने की तैयारी कर रहा था। एक सीट के लिए करीब 60 लाख रुपए की डील तय की गई थी। परीक्षा से ठीक पहले पुलिस ने मामले का खुलासा कर गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि गिरोह का मास्टरमाइंड एक MBBS छात्र था। 2 मई की रात नालंदा जिले के पावापुरी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 लग्जरी गाड़ियों से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में विम्स मेडिकल कॉलेज का MBBS छात्र अवधेश कुमार भी शामिल है। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल फोन और दस्तावेजों की जांच में कई अहम सुराग मिले, जिसके बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों के अनुसार गिरोह परीक्षा में सॉल्वर बैठाने की तैयारी कर रहा था और इसके लिए फर्जी दस्तावेज तथा पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा था।